योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक बात बताइए, आप एक्सरसाइज करने से ज्यादा थकते हैं या सिर्फ सोचने से? अगर सिर्फ सोचने से तो आज हम इसे बदलने वाले हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर। क्या आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी, जीरो थकान? तो जान लीजिए कि लाइफस्टाइल से जुड़ी कौन सी आदतें हैं आपकी मसल हेल्थ के लिए रॉन्ग। थोड़ी सी मेहनत और हेल्दी प्लान से आप बना सकते हैं अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग। मांसपेशियां हमारे शरीर को गतिमान रखती हैं, इसलिए उन्हें स्वस्थ रखना आवश्यक है। मजबूत मांसपेशियां न केवल शरीर को शक्ति देती हैं, बल्कि संतुलन बनाए रखने, चोट से बचाव और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में सहायता करती हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में अधिक समय तक बैठना, शारीरिक गतिविधि कम करना और गलत खानपान मसल्स को कमजोर बना रहा है। यही कारण है कि कम उम्र के लोग भी थकान, कमजोरी और मसल पेन जैसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और मसल्स को मजबूत बनाने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। कमजोरी को बोलें बाय, ताकत को अपनाएं, फिटनेस की राह पर जाएं। इन योगिक क्रियाओं से मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। अभ्यास में आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लेटेंगे और लेट करके अपने पूरे शरीर को हमको खींच देना है। पहला अभ्यास यानी फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना। देखिए पंजे नीचे हो गए हैं हमारे, पंजों को ध्यान से देखिएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर चला गया, पंजे नीचे ही रह गए, यानी हमने अपर बॉडी को ऊपर खींच दिया, लोअर बॉडी को नीचे खींच दिया। इस स्थिति में रुकिए, पहले तो सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आइए। फिर से इसे दोहराएंगे, इनहेल। अब ऐसा करते ही आपको अपने पिंडलियों पर, अपने काफ मसल्स पर खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। एक्सेल। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 5 बार। दूसरे अभ्यास में आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। अब अपर बॉडी तो ऐसी रहेगी, सांस नॉर्मल गति से चलेगा। अब आपको होल्ड नहीं करना इनहेलेशन, सांस नॉर्मल है। अब हमारे पंजों को देखिए, पंजों को अपनी तरफ खींच दिया हमने, पूरे काफ मसल्स में एक अद्भुत रिलैक्सेशन हो रहा है। नीचे की ओर खींच दिया, फिर ऊपर की ओर खींच दिया, फिर नीचे की ओर खींच दिया। ऐसा हम 5 से 7 बार तक मूवमेंट दें, लेकिन अपर बॉडी खिंची रहेगी। फिर हाथों को वापस ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये दूसरा स्टेप हुआ, इसे भी 5 बार कर लीजिए। तीसरे स्टेप में फिर से स्थिति में आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सांस भीतर ही रुका हुआ है, पंजों को अपनी ओर खींचा, सांस छोड़ते हुए लोअर बॉडी को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। लोअर बॉडी को राइट साइड शिफ्ट किया, वापस आ गए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों के बीच में गैप दे दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम। और फिर जब उठेंगे तो करवट लेकर के अपने आसन में बैठ जाएंगे। ये बहुत सरल सा अभ्यास है, आप सभी इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ना एक्सक्यूज, ना कोई बहाना। अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खट्टा, तीखा, चटपटा यानी ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ हेल्दी बैलेंस डाइट ही खाना। मांसपेशियों की मजबूती के लिए हमें सात्विक भोजन की जरूरत है और साथ ही में हमें हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है। अब हाई प्रोटीन डाइट में हम किस तरीके का प्रोटीन सेवन करें कि हम दालों में छिलके वाली मूंग और उड़द की दाल का नित्य सेवन करें। साथ ही में हम मसूर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम, अखरोट और अंजीर का नित्य सुबह सुबह सेवन करें। ध्यान रखें कि दूध के अलावा और पनीर का और हम दही का भी सेवन कर सकते हैं एक हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे। साथ ही में ध्यान रखें, हमें पोषण के लिए, मांस धातु के पोषण के लिए हमें सीजनल लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक का डेली सेवन करना चाहिए। और हम पालक के साथ में हम रागी का सेवन करें। रागी के साथ में हम किशमिश या बड़ी वाली मुनक्का का सेवन करेंगे तो मांसपेशियों में अच्छे से मजबूती बनी रहेगी। साथ में ही हम 1 से 2 चम्मच गाय का घी हम रोज भोजन में सेवन कर सकते हैं। मसालों में हल्दी, जीरा है, शुंठी है, इसका हम सेवन करें। अब ध्यान में रखना है हमें कि रोज ताज़ा गर्म भोजन
नित्य सेवन करना है, जो सुपाच्य भी होगा और कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। अब अपत्य भोजन में कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए? रेफ्रिजरेटेड फूड, फ्रोजन फूड, फ्रिज में रखी हुई पानी या कोई भी पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना है। रूखा सूखा भोजन नहीं खाना है। पुश करें लिमिट्स, दूर करें फियर। इन औषधियों से मसल स्टिफनेस को हटाएं, मसल्स बनेंगी स्ट्रांग, पेन होगा क्लियर। मसल अगर फ्लैसिड हो रही है तो हम उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए उसमें बला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और चोपचीनी का चूर्ण का भी सेवन कर सकते हैं। मसल फ्लैसिड जब होती हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, तो उसके लिए एक कुपीलू मेडिसिनल प्लांट है जिसके सीड्स का यूज़ करते हैं। इनकी कई सारे योग आते हैं, या तो विष तिंदुक वटी या फिर कुपीलू हिंगवादी वटी, लेकिन इनका सेवन हमें चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कषाय की बात करें तो रासना सप्तक कषाय या महारासनादि कषाय का सेवन हम करते हैं मसल फ्लैसिडिटी में। और मसल फ्लैसिडिटी हो रही है और मसल में स्ट्रेंथ लानी है, क्षीरवलादि तेल, अश्वगंधा वला तेल और प्रसारणी तेल, इनका हम मालिश करना चाहिए जहाँ पे भी मसल फ्लेक्स है। और उसके बाद हमें मालिश करने के 5 से 10 मिनट तक हम उसकी मालिश करें और उसके बाद उसका स्वेदन हमें दशमूल काढ़े से या फिर महारासनादि काढ़े से भी हम उसका स्वेदन कर सकते हैं। मसल स्टिफनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में हम या तो प्रसारणी तेल का लेप कर सकते हैं या महाविषगर्भ तेल को से अभ्यंग कर सकते हैं या फिर हम पंचगुण तेल से अभ्यंग करते। इसे 5 से 10 मिनट गुनगुने इस तेल से हमें अभ्यंग करना चाहिए। अगर घर में ये सारे तेल नहीं है तो उसके लिए वो एक घरेलू उपाय है कि आप एक सरसों का तेल लें, उसमें अजवाइन थोड़ी सी डालें और लहसुन की कली लें और उसको पीस के क्रश करके सरसों के तेल में उसको अच्छे से पका लें और उसको छान कर रख लें। और उसके बाद उससे हमें तेल से अभ्यंग करना चाहिए। एक निर्गुंडी एक प्लांट है, उसके पत्ते ले सकते हैं या फिर दशमूल काढ़ा, इनका काढ़ा बनाकर, और अगर आप घर पर हैं तो इससे सिकाई करनी है। चाहे आप टॉवेल पे उसको लपेट लीजिए गरम और उसे लपेट लीजिए जिस एरिया में आपको सिकाई करनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप वात शमन द्रव्य जितनी भी हैं जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और जितना भी रासना चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। एरंड पाक भी जो है वो क्या करता है कि वात का शमन करता है और पेन को दूर करता है। अगर आप भी एक स्वस्थ और मजबूत शरीर चाहते हैं तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करें, क्योंकि मजबूत मसल्स ही मजबूत जीवन की पहचान है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, साथ ही व्यायाम करें जिससे मांसपेशियों में होने वाली समस्याओं से बचाव हो और आप स्वस्थ रह सकें। तो आज आपने जाना तान आसन का अभ्यास। तान आसन में सूक्ष्म व्यायाम, कटी चक्र का अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाने में उपयोगी है। हरी सब्जियां, दालें, गाय का घी, हल्दी, जीरा, सौंठ लें। ड्राई फ्रूट्स का सेवन उपयोगी है। दूध, दही, पनीर, साबुत व अंकुरित अनाज का सेवन लाभकारी है। फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड फूड और फ्रिज में रखा भोजन न खाएं। अश्वगंधा चूर्ण, चोबचीनी चूर्ण, रासना चूर्ण, एरंड पाक उपयोगी है। विष तिंदु वटी, कपिलू हिंगवादी वटी का सेवन लाभकारी है। महाविष गर्भ तेल या पंचगुण तेल लगाकर काढ़े से सिकाई करना उपयोगी है। अजवाइन, लहसुन को पीसकर सरसों के तेल में पकाएं और प्रभावित भाग पर लगाएं। निकालें कुछ मिनट अपनी फिटनेस के लिए डेली और गेम होगा चेंज। मसल्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग, यू कैन फील द न्यू रेंज। बॉडी को करें अपग्रेड, वीकनेस को डिलीट, बढ़ाएं मसल स्ट्रेंथ, बने अल्टीमेट एलीट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।